बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बृहस्पति देव भगवान की जय हो। बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। हर एक दिन दान पुण्य करता, लेकिन ये बातें उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वह ना तो गरीबों को दान देती और न ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा से भी दान पुण्य करने से मना करती। एक दिन की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए थे। घर में रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए, और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। अब तो मेरी इच्छा है कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु बाबा कहने लगे, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन को तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, निर्धन की कन्याओं का विवाह करवाओ। ऐसे और भी कई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। लेकिन रानी पर इन बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे कहने लगी, महाराज आप मुझे ना समझाए, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे हर किसी को बांटती फिरूं। तब साधु बाबा कहने लगे, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को लीपना, अपने सिर को धोकर स्नान करना, पट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, और ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने अपने 3 बृहस्पतिवार बिताए थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया। अब तो वे भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा अपनी रानी से बोला, रानी तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा काम भी नहीं कर सकता। देश चोरी तो परदेश पीक बराबर होती है। और ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहाँ वे जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से कुछ लेकर आ, थोड़े दिन के लिए कुछ गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह वापस चली आई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी और कहने लगी कि रानी, आपकी बहन तो बहुत ही बड़ी आदमी है, वे तो छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पर मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। ये सोचकर कथा को सुनकर पूजन समाप्त करके वे भागी भागी अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, आज बृहस्पतिवार का दिन है, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर गई, पर जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। और ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन से भूखे रहने की सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। अंदर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब बहन बार बार कहने लगी
तो उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। दासी अंदर गई तो उसे एक अनाज से भरा घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। तब दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। क्यों ना इनसे व्रत की कथा और व्रत की विधि पूछ ली जाए। इससे हम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। तब उनकी बहन कहने लगी कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करे और दीप जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की सारी विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़शाल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उससे केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी थी, पर क्योंकि उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को भोजन दे दिया। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर उसने भोजन किया। उसके बाद तो वे हर गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। अब रानी फिर से पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता है, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला है तो तुम फिर आलस कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ और अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। इससे तुम्हारे कल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया। पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। उधर प्रदेश में राजा बहुत दुखी था। रोज लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचता, इससे अपना गुजारा करता था। एक दिन दुखी होकर जंगल में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अपनी दशा को याद करके व्याकुल होकर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तब उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देव भगवान थे। वे लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता में क्यों बैठे हो? तब लकड़हारे ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किया और कहने लगा, महात्मा जी, आप तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। इतना कहकर रोने लगा और साधु को अपनी सारी बातें बता दी। तब साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए और तुम्हारी ये दशा हो गई। अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहे अनुसार करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और बृहस्पतिवार के दिन कथा सुना करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार को और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से बृहस्पति भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर वह लकड़हारा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं। तब साधु कहने लगे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओगे तो तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। इससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान भी नहीं थी।
उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती। वह ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ करते किंतु उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती और बृहस्पतिवार का व्रत करती। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन की बात है, वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को पटक कर साफ कर रही थी। तब उसकी माता ने देख लिया और कहने लगी, हे बेटी, सोने की जौ फटकने के लिए तो सूप भी सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वे कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। उसने अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर बैठ गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई कारण है? कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वे कहने लगा, पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया, पर मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। इतना सुनकर तो राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। अब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया तो मंत्री उस लड़के के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार से हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा तो अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख से बीता। कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सारा हाल कहा तो लड़की कहने लगी, पिताजी, आप माताजी को यहीं ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुंचे तो बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर पहले स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो, बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और कथा पढ़ा करो तो तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पर उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठड़ी से सभी सामान निकाला और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। फिर तो वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति भगवान की कृपा से इस लोक में सभी सुखों को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो।